गाइस, मेरा नाम है दीप्तन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों, कल शाम से लेके आज सुबह तक ना जाने कितने सारे फेसबुक क्रिएटर के पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का वायोलेशन और उसी के साथ पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का वायोलेशन आया हुआ है। जैसे कि फेसबुक ने पूरा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है फेसबुक क्रिएटर के पेजों पे। बहुत सारे क्रिएटर का डीएम्स आ रहा है, मगर ये हुआ क्यों और इसका क्या सल्यूशन हो सकता है ये हम समझेंगे। कल अगर मैं वीडियो बना देता इस टॉपिक पे कि हाँ भाई लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है, तो आपको आपके सारे डुप्लीकेट कंटेंट को डिलीट करना है और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट डालते रहना है और उसके बाद अपील लगा देना है, वो सब मैं पहले ही बता चुका हूं। तो नया क्या है? सबसे पहले इशू को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को इशू के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाया। आप में से बहुत सारे जनों का क्वेश्चन भी आया, सर आप क्यों वीडियो नहीं बना रहे हो इस टॉपिक पे। अरे इस टॉपिक पे मैं क्या वीडियो बनाऊं, वही सेम वीडियो रिपीटेड होगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्रिएटर को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि बल्क में हुआ है, इक्का तुक्का क्रिएटर के साथ नहीं हुआ है और बहुत सारे लोगों का बहुत तरह का रीजन है। सबसे पहले रीजन समझने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला देखा मैंने कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का वायलेशन दिया गया है पेज के पेज पॉलिसी पे और रेस्ट्रिक्टेड हो गया है पेज, रेड क्रॉस आ गया है मार्क। किसी किसी का लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू दिया गया है, वहां पे येलो कलर का जो है मार्क आया है पेज एट रिस्क में जो आता है, मगर रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया है, ये भी हुआ है। और बहुत सारे लोगों के साथ ना तो पेज पॉलिसी पे कोई भी वायोलेशन शो किया है, मगर फिर भी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन के वजह से पेज को रेड कलर का क्रॉस लगा दिया है पेज रेस्ट्रिक्टेड कह के। और बहुत सारे क्रिएटर का ऐसा भी हुआ है जो पेज ऑलरेडी 100% मोनेटाइज था, पेज से अर्निंग हो रहा था, उन लोगों का पेज पे भी रेस्ट्रिक्टेड आ गया है, मगर उन लोगों का इशू थोड़ा सा अलग है। अभी भी वीडियो डालता है तो किसी किसी का वीडियो जो है वो मोनेटाइज हो रहा है, अर्निंग अभी भी हो रहा है, पेज पे रेस्ट्रिक्शन है। अब ये सब जानने के बाद हमारे मतलब थॉट जो आते हैं दिमाग में, ये एक बग हो सकता है, ये एक ग्लिच हो सकता है। क्या ये ग्लिच और बग है? क्या ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा? क्या ये अपील करने से ठीक होगा? ठीक होगा तो होगा कैसे? एज ए क्रिएटर हमको करना क्या है? एज ए क्रिएटर सबसे पहले हमको समझना है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट और जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आया है वो कोई इक्का दुक्का क्रिएटर के साथ नहीं हुआ है, सारे लोगों के साथ हुआ है। मतलब ये नॉर्मल से कुछ अलग है। अगर नॉर्मल होता तो हमको करना क्या है? अगर लिमिटेड ओरिजिनलिटी आता है तो सारे डुप्लीकेट कंटेंट डिलीट करना है और उसके बाद ओरिजिनल कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डालते रहना है, और फिर भी अगर वो नहीं हटता है तो फाइनली हमें अपील लगाना है। और अपील लगा के 99.9% पे फेसबुक का ऑटो जनरेटेड रिप्लाई आता है कि हम अभी आपके पेज को रीइंस्टेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू है। तो अपील इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन, ये तो पक्का है। हम एज ए क्रिएटर हमारे पेज को सुधार कर सकते हैं। जो लोग डुप्लीकेट कंटेंट डाल रहे हैं वो लोग डुप्लीकेट कंटेंट को डिलीट करें, जो लोग रीयूज्ड कंटेंट यूज कर रहे हैं। अब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने पे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर हमारे पेज पे कोई भी दूसरे का कंटेंट नहीं है। लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट कंटेंट डालने से नहीं आता है। डुप्लीकेट कंटेंट डालने से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ सकता है। डुप्लीकेट कंटेंट डालने से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आ सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कंटेंट आईडी रहने पे आता है, या फिर कोई आपको स्ट्राइक मारेगा तो आता है, क्योंकि कंटेंट डुप्लीकेट है, किसी दूसरे का है। और फिर दूसरे का कंटेंट है मगर दूसरे ने आपको स्ट्राइक नहीं दिया है और उसका कंटेंट आईडी भी राइट मैनेजर पे सेव नहीं है, तो फेसबुक का ऑटो सिस्टम जो है उस कंटेंट को नहीं देगा कोई भी स्ट्राइक। मगर आप रीयूज्ड कर रहे हो कंटेंट को, इस वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आ सकता है।
ये चीजें आपको समझना है। सिर्फ लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट डालने से नहीं आता है। किसी दूसरे पेज पे डाला गया सेम कंटेंट अगर आप आपके पेज पे डालोगे तो भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आ सकता है, या फिर आप नहीं आपके पेज के कंटेंट को कहीं पे फेसबुक पे प्रोफाइल वगैरह में डाले हो और फिर उसी कंटेंट को उठा के अपने पेज पे डाले हो, भले वो कंटेंट आपका हो मगर रीयूज्ड होता है, रीपर्पस्ड होता है। एक ही जैसा कंटेंट को बार बार डाले हो तो वो भी रीयूज्ड होता है, रीपर्पस्ड होता है, तो उस वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है आम तौर पे, जो कि मैंने काफी सारे मेरे पुराने हेल्थ चेकअप वीडियोस पे पूरा नीट एंड क्लीन समझा के रखा है। ये कोई नया बात नहीं है। अब इस पे आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज चलता है, अपील लगा दूं, अपील लगा दूं, अपील लगाने से सॉल्व हो जाएगा। अपील लगाने से कुछ घंटा भी नहीं होता। अपील लगा के क्या होगा? फेसबुक का सिस्टम या फेसबुक का बॉट या फेसबुक का मशीन आके आपके पेज के सिर्फ देखेगा कि आपने जो मिस्टेक किए हो उसको सुधार किया गया कि नहीं किया गया। अपील लगाने से फेसबुक का सिस्टम, फेसबुक का बॉट आके आपके पेज को क्लीन नहीं करेगा, तो वो हटता ही नहीं है मैक्सिमम केस पे। और बहुत सारे जनों का ऐसा भी होता है कि हमने डिलीट कर दिया, आप अपील लगा दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा। नहीं बॉस, आपने डिलीट कर दिया, आप फेसबुक को फिर से लॉयल्टी टेस्ट देना पड़ेगा, ओरिजिनल कंटेंट 30 to 40 डेज डाल के, और मैक्सिमम केसेस पे 90 डेज का भी टाइम लग जाता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने पे। तो ये सारे चीज एज ए क्रिएटर मैं सोचता हूं मेरे चैनल से आप लोगों को पहले भी नॉलेज मिल चुका है। अब बात आता है कल ये सर्जिकल स्ट्राइक फेसबुक के हवाले से कैसे हो गया। क्या फेसबुक के सिस्टम का कोई मिस्टेक है, सिस्टम का कोई बग है, सिस्टम फेलियर है, या फिर फेसबुक कुछ कर रहा है? यह समझना बहुत जरूरी है। हां दोस्तों, मैंने आप लोगों को सोशल मीडिया न्यूज एपिसोड पे पहले भी बताया था कि फेसबुक अभी फेक अकाउंट के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, और अकाउंट पे अगर स्ट्राइक करेगा तो उसका असर आपके पेज पे भी दिखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हमारे प्रोफाइल से जितने भी पेज बने हैं सारे पेज पे सेम लिमिटेड ओरिजिनलिटी का रेस्ट्रिक्शन आ गया है, सारे सेम अकाउंट से बने हुए पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आ गया है। ये फिर हुआ क्यों? आपके एक पेज पे मिस्टेक हो सकता है, दो पेज पे मिस्टेक हो सकता है, सारे के सारे पेज पे तो मिस्टेक नहीं है। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि फेसबुक अभी TIES टेक्निकल इंटरेक्शन एम्बेडिंग इस टूल के द्वारा रिसर्च कर रहे हैं, इस टूल को अपने रिसर्च पे लाया है। और रिसर्च हो क्या रहा है प्लेटफॉर्म के अंदर, कैसे लोग इंटरेक्शन कर रहा है, कैसे एक्टिविटी कर रहा है, कौन सा अकाउंट से कैसा एक्टिविटी हो रहा है, और वो पेज के साथ हो, ग्रुप के साथ हो, लाइव सेशन के साथ हो, स्टोरी के साथ हो, लाइक के साथ हो, शेयर के साथ हो, कमेंट के साथ हो, सारे चीजों को ये TIES जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है क्लोजली। ये सिस्टम फेसबुक ने लाया ही है फेक अकाउंट को पकड़ पकड़ के फेसबुक से हटाने के लिए। अब फेक अकाउंट क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे जनों को फेक अकाउंट को लेके अभी तक क्लियर आइडिया नहीं है। बहुत सारे जन ये सोचते हैं मैंने मेरा पिक्चर लगा दिया, मेरा निकनेम लगाया, मेरा नाम दीप्तनु है ना तो मैंने दिप्स लगाया। अब दिप्स मेरा निकनेम है, फेसबुक के नज़र में वो एक फेक अकाउंट होता है। ये आपको समझना पड़ेगा एज ए क्रिएटर। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आने वाले टाइम पे आप लोगों को इश्यूज होता रहेगा। अब दिप्स डालने से नहीं होगा आपका नाम दीप्तनुशील है तो दीप्तनुशील पूरा डालना है, उसी के साथ आपके थोबरा वाला प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, डेट ऑफ बर्थ आपका वही रखना है फेसबुक अकाउंट को क्रिएट करते टाइम जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ पे है। ऐसा नहीं कि मम्मी ने बोला मेरा जन्म रात को 2 बजे हुआ था तो मैं इस हिसाब से मैंने पहले डेट का रख दिया, ऐसा नहीं चलेगा। फेसबुक ये नहीं समझेगा। फेसबुक सिर्फ आपके आइडेंटिटी प्रूफ में कौन सा है वो समझेगा। और सारे अकाउंट को वेरीफाई कर लो, सारे अकाउंट को आइडेंटिटी प्रूफ से वेरीफाई कर लो। अपडेट का ऑप्शन आता है सेटिंग पे, वहां पे वेरीफाई कर लो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लो। नहीं तो
आपके पेज को इसका असर देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे जन कल से ये कह रहा था कि हमने हमारे पेज के कंटेंट को एज ए एडमिन, एज ए पेज रोल पे रहते हुए किसी भी दूसरे पेज पे शेयर तक नहीं किया है। हमने हमारे पेज पे कोई भी दूसरे का कंटेंट नहीं डाला है, मगर फिर भी हमारे पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ गया है। अब ये हो क्यों रहा है? ये जो TIS सिस्टम है वो पकड़ क्या रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये लोग कर क्या रहा है, सारे इंटरेक्शन को देख रहा है, अकाउंट टू अकाउंट वेरीफाई करके। आपके पेज पे कोई भी कंटेंट को कुछ भी मतलब डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हो, मगर आपका जो प्रोफाइल है उस पे कोई जो है मतलब रीयूज रीपर्पस कंटेंट का एक्टिविटी हो रहा है। आपके अकाउंट पे जो दूसरे अकाउंट बना के रखे हो, उस अकाउंट के साथ किसी ना किसी तरीके से आपके ओरिजिनल अकाउंट जिससे पेज क्रिएट है वो लिंकअप हो रहा है। एज ए एडमिन नहीं पेज रोल पे, मगर एज ए प्रोफाइल टू प्रोफाइल कोई इंटरेक्शन हो रहा है, उसको भी कैच कर रहा है, और उस प्रोफाइल पे कुछ मिस्टेक हो रहा है जिसका प्रभाव आपके करंट पेज पे भी आ रहा है, क्योंकि TIS सिस्टम इसको ऑब्जर्व कर रहा है और पकड़ पकड़ के पेनल्टी दे रहा है। आपके मतलब प्रोफाइल का जो नेगेटिव मार्किंग होता है, जो आपको फेसबुक बताएगा नहीं, वो बढ़ रहा है, और वो जब बढ़ता है तो आपका जो अकाउंट है वो सस्पेक्टेड कैटेगरी में चला जाता है, और फिर उस पे सर्जिकल स्ट्राइक होता है, जो कि हो रहा है बहुत सारे क्रिएटर के साथ। अब ये जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये फेसबुक के जो रिसेंट अपडेट से उसके तहत बता रहा हूं। अब ये मैं 100% आपको एश्योर नहीं करूंगा कि केवल इसी रीजन के वजह से सारे क्रिएटर लोगों को ये इशू हो रहा है। इशू बग हो सकता है, ग्लिच हो सकता है। क्यों, इसका भी मैं आज आप लोगों के सामने मूल्यांकन करूंगा, क्योंकि ऐसा 4 से 5 केस आया है जहां पे मुझे ये बोला गया है कि हमारे पेज पे भले लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का वायोलेशन आया है, मगर हमारा वीडियो अभी भी मोनेटाइज हो रहा है। इस केस पे, इस सिचुएशन पे देखने से यही कह सकता हूं ये एक बग है, एक ग्लिच है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि ये एक बग हो, एक ग्लिच हो, मगर यहां पे मैं ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि बग और ग्लिच जब आता है सिस्टम में तो ये सारे लोगों को अफेक्ट नहीं करता है। मगर यहां पे मैं देखूंगा तो कल इवनिंग से आज मॉर्निंग तक बहुत सारे क्रिएटर के साथ हो गया है। बग या ग्लिच आएगा तो किसी गिने चुने यूजर को डिफिकल्टी होगा, सारे यूजर को एक ही जैसा ट्रबल नहीं फेस होगा, क्योंकि सारे यूजर को एक ही जैसा ट्रबल फेस होगा तो उसको हम बग या ग्लिच नहीं कह सकते, इसको सिस्टम फेलियर कह सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन मतलब आ रहा है कि सर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आ गया है, लिमिटेड ओरिजिनलिटी का कंटेंट, क्या हम लोग अपील लगा दें? अरे अपील लगाने वाला किस्सा तो बहुत पहले ही मैं ख़त्म करके रखा हूँ, वो तो आप लोगों को मालूम ही है, वो तो आप लोगों को करना ही है। वो आप लोग करना, क्लीन करके फिर 30 to 40 डेज ओरिजिनल कंटेंट डालने के बावजूद भी ओरिजिनली ठीक नहीं होता है तो फिर आप अपील भरना। जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं, अपील अभी लगाओगे कुछ फायदा नहीं, और अपील बार बार लगाया नहीं जाता है, एक ही बार लगाया जाता है जब आपका पेज पूरी तरीके से वायोलेशन मुक्त हो जाता है, जब आप आपके पेज को क्लीन कर लेते हो। क्योंकि अभी अगर आपके पेज पे वायोलेशन आया है और अभी डिलीट करके अभी आप अपील लगा दोगे, उसके बाद होगा क्या ये भी मैं बता देता हूं। अपील तो एक्सेप्ट होगा ही नहीं और लिखा आएगा एक्यूमुलेटेड वायोलेशन। अब एक्यूमुलेटेड वायोलेशन जब लिखा हुआ आएगा उसके बाद आप फिर से अपील नहीं लगा सकते। इसका मतलब क्या है ये भी आपको एज ए क्रिएटर समझना है। एक्यूमुलेटेड वायोलेशन का मतलब होता है बहुत सारे वायोलेशन का मिला जुला काम हुआ है पेज पे, सिर्फ इक्का तुक्का वायोलेशन नहीं, डिफरेंट तरीके का हो सकता है। इनऑथेंटिक एंगेजमेंट हो सकता है, आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट हो सकता है, आपने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आया है, हो सकता है आपका लिमिटेड ओरिजिनलिटी का कंटेंट का इशू आया है। वो सारे वायोलेशन जब होता है तब एक्यूमुलेटेड वायोलेशन कहलाता है। उस केस पे अगर आपने अपील लगा दिया उसके बाद आपको अपील का ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो उस टाइम आप करोगे क्या? तो अपील इज नॉट द फाइनल सोल्यूशन फॉर दिस इशू। तो सोल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन अभी मैं 100% नहीं कह सकता कि ये बग है, 100% नहीं कह सकता ये ग्लिच है। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने अभी इन रिसेंट फेसबुक अकाउंट को पकड़ पकड़ के वेनिश कर रहा है। मैं ये पहले भी बताया, और TIS टूल जो है बहुत एक्टिव है। इसका पेनल्टी हो सकता है एल्गोरिदम अपडेट होने के वजह से सिस्टम में। फेसबुक कोई लोग नहीं है, कोई आदमी नहीं है जो पकड़ के आपको ही पॉलिसी का इशू दे रहा है। सिस्टम में फिट किया गया एल्गोरिदम है, और वो एल्गोरिदम का पेनल्टी हर एक क्रिएटर को मिलेगा अगर मिस्टेक करता है। तो इस केस पे अभी आपको जो करना है, अगर आपका पेज फेक प्रोफाइल से क्रिएट किया गया है, फेक प्रोफाइल, मैं समझता हूं आप लोगों को समझ आ गया मैंने क्या बोला। अगर फेक प्रोफाइल से क्रिएट किया गया है तो ओरिजिनल प्रोफाइल पे लिंक करो और फेक प्रोफाइल से एडमिनशिप हटाओ, ओरिजिनली रखो। 2-3 ओरिजिनल अकाउंट से पेज को एडमिन बना के रखो, आपका मम्मी का, आपका भाई का, आपका डैडी का, आपका, बस हो गया। ऐसे करके, क्योंकि आपका डैडी का प्रोफाइल ओरिजिनल है, आपका भाई का प्रोफाइल ओरिजिनल है, उस पे जो इंटरेक्शन होता है वो फेसबुक के TIS को लगेगा कि नहीं ओरिजिनल है, क्योंकि वहां पे शेयर भी अगर करोगे ना तो भी फेसबुक को नहीं लगेगा कि इनऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि उस पेज पे मैसेजेस होता है, उस पेज पे दूसरे कंटेंट को लाइक्स होता है इंटरेस्ट के मुताबिक। ऐसा नहीं कि एक प्रोफाइल बना के रख दिया, सिर्फ प्रोफाइल को ओपन करता, शेयर करता, फिर क्लोज कर देता। वैसा प्रोफाइल को फेसबुक पकड़ रहा है कि वो सब फेक अकाउंट है। तो इससे भी आपके पेज पे इशू आ सकता है। तो आप लोगों को मैं यही कह रहा हूं, जिन लोगों को भी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आ रहा है स्पेशली, उन लोगों को अभी पूरा ऑथेंटिक बन जाना है, अपने पेज को ऑथेंटिक अकाउंट से लिंक करके रखना है, और जो भी फेक अकाउंट से लिंक है वो सब हटाओ। कोई भी स्पैम एडमिन को ऐड करके रखे हो, मान लो कि वो एडमिन भले ओरिजिनल हो मगर उसके खुद के अकाउंट पे जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है वो सस्पिशियस है, कोई भी पोर्नोग्राफी मैसेज बॉक्स में डाल रहा है, ऐसे अकाउंट को लिंक मत करो पेज से। फिर भी इशू आ रहा है क्योंकि TIS जो है बहुत एक्टिवली अभी चीज़ों को पकड़ रहा है। तो मैंने जो समझाया, इस चीज़ों को समझ के आप लोग अभी फिलहाल काम करो। आने वाले टाइम पे देखता हूँ इस इशू पे कोई अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा, मगर अपील करना फाइनल सोल्यूशन नहीं है। जो मैंने बोला उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा आगे जाके, तो ही ये इशू सॉल्व होगा। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों को पूरा नॉलेज मिल गया है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि ऐसी वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो इतना है दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पर नाम करो दोस्तों। बाय।